दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं अंग्रेज़ों की हकीकत यहाँ तक बता देता हूँ। इस देश में जो है मुसलमानों ने हिंदुओं पे कोई अत्याचार नहीं करे, अत्याचार करे तो अंग्रेज़ों ने ही करे। और वो अपना एक छोटा सा पार्ट जो है आरएसएस नाम का हिंदुस्तान में छोड़ के चले गए, तो ये हिंदुस्तान आज भी बर्बाद है। ये जो जाति धर्म जो भी बनाए अंग्रेज़ों ने बनाए, जो पंडित बनाए ये अंग्रेज़ों ने बनाया। और 95% जो है ब्राह्मण, जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं, मैं तो जाति दो ही समझता हूँ, एक नर और एक नारी, जिसकी पहचान है। नर नारी की पहचान है, बाकी सिर पर तिलक लगाने से पंडित होता नहीं है, चोटी छोड़ने से पंडित होता नहीं है, दाढ़ी छोड़ने से मुल्ला होता नहीं है, बाल छोड़ने से सरदार होता नहीं है। मैं तो नहीं मानता, लेकिन इनके कहने के मुताबिक 95 जो % आरएसएस के ब्राह्मण हैं, 55 लाख मंदिरों में उनका कब्जा है। और जो देश के टॉप बड़े बड़े संस्थान हैं गवर्नमेंट के, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जुडिशरी हो गया, आपका ये मीडिया हाउसेज हो गया, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस हो गए, ये ब्राह्मण ही हैं। और इन्होंने अपने जो इनका मेन रक्षककार है वो किसको बनाया? राजपूतों को बनाया है। उनको बोल दिया गया कि हबे राजपूतों, तुम में तो भयंकर राजपूत का खून है। अरे यार दिमाग लगाओ, हर इंसान में एक ही खून है भाई। किसी में राजपूत का खून, किसी में पंडित का खून कोई नहीं है। सिर्फ इन्होंने ऐसा माइंड सेट किया इस देश के राजपूतों के लिए कि वो आज उनके पांव पकड़ के हाथ जोड़ते हैं। अरे भाई पांव क्यों पकड़ रहा है यार? पांव उसके पकड़ जिसने जन्म दिया, जिसने पढ़ाया लिखाया, जिसने तेरा दुख सुख देखा, जिसने तेरे को बड़ा बनाया, उसके पांव पकड़ना। इनके पांव पकड़ने से आपको कुछ फायदा नहीं है, और न मंदिरों में जाने से फायदा है। आप मंदिर में भगवान के भरोसे बैठे हैं, वहाँ जो बैठा हुआ पुजारी है वो तुम्हारे भरोसे पे बैठा हुआ है। ये दिमाग को जरा सोचो। इन्होंने क्या किया? जो SC ST OBC है वो तो पहले से भी न 3 में थे न 13 में है, आज भी वो 3 में न 13 में। कल जो है जंतर मंतर पे इतना बड़ा इन्होंने लट खाई। किसने खाई? राजपूत समाज ने खाई। ब्राह्मण समाज तो पीछे हो गया, पीछे से ही खिसक गया, और आगे जो है तुम्हारे पास राजपूतों का खून है। राजपूतों ने बेचारों ने लट खा दी। इन्होंने ऐसा दिमाग खराब कर रखा है लोगों का कि लोगों का मूड सिर्फ पर सिर्फ ध्यान है पूजा में, ध्यान है पढ़ाई में, शिक्षा में नहीं है। अपने बच्चों को भी नहीं जाने दे रहे हैं कि भाई पढ़ाई कर। उसको बोल रहे हैं कि सुबह बेटा पहले जय श्री राम बोलो। अरे भाई जय श्री राम किसी का नहीं है, वो जो जय श्री राम सारे संसार का है वो। तो अब देख लो, आप शादी कर रहे हो, पहले टीका पीका गाल माल सब जो है पंडित मलेगा, तब तुम्हारी शादी होगी, तब बच्चा होगा, तब पंडित उसका नामकरण करेगा, तब गरा, उस पे गरा भी लगाएगा, उसका जन्म पत्री बनाएगा, उस पे गरा लगाएगा। उसको हर 5 साल में, हर 3 साल में पूजने का काम भी वही करेगा, ठीक करने का काम भी वही करेगा। और आप फिर कहीं आप मकान बना लो। आपने करोड़ों अरबों रुपए उस मकान में खर्च कर दिए, लेकिन जब तक आप वहाँ हवन नहीं कराओगे तब तक आप उसमें जा नहीं सकते, जब तक आप शुद्धिकरण नहीं कराओगे। तो इस प्रकार का ढोंग है। कल मेरे को, हम एक दुकान में बैठते हैं तो 2-4 बुढ़े बैठते हैं। हम तो एक बुढ़ा कहने लगे यार पंडित जी जो है यार, कोई पंडित चाहिए मुझे, नाती का जो है बाल कटवाने। तो मैंने कहा यार ये सामने पंडित जी हैं, उनको उनसे कटवा लो। तो कह रहे हैं कि 15,000 रुपये लूँगा तब काटूँगा। अरे मैंने कहा हरिद्वार में जा, कैंची पकड़ और अपने नाती के बाल काट और गंगा शरण करके आ जा। क्या परेशानी आ रही है? देख लेंगे, तब जो भी ग्रह चढ़ना होगा वो देख लेंगे। तो इस प्रकार की दुनिया, इस प्रकार का दिमाग
सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में पंडितों ने खराब किया है। बाकी इस देश में सब कुछ ठीक है, लेकिन इन्होंने जहाँ देखो अपने खाने के साधन, जीने में खाने के साधन, मरने में खाने के साधन, कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहाँ पे भाई पंडित नहीं आ गया। वो कौन से पंडित, मैं आम पंडित की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आरएसएस के पंडित की बात कर रहा हूँ। मेरे रिश्तेदार में सब हैं पंडित, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आरएसएस के पंडित की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजों के दिए हुए पंडितों की बात कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जागो भारत।